हेलो बच्चों। मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3 ये तीनों करा चुकी थी। तो एक बार रिवीजन करते हैं हम लोगों ने उसमें क्या क्या पढ़ा। तो बच्चों देखिए, फर्स्ट एक्सरसाइज अगर मैं आप लिख के सामने रखूं तो फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है, इस एल्गोरिथम के अंदर हमने देखा था कि क्या होता है एल्गोरिथम कि अगर कोई एक नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करता है, ए बी को डिवाइड करता है, तो हम उसे लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ आर क्या है? या आर इज़ द रिमाइंडर, शेषफल, जो हमारा 0, 1, 2 कहाँ तक चलेगा? ये 1, 2 ये नंबर वहाँ तक चलेंगे b-1 तक। अर्थात अगर b हमारा 5 है तो रिमाइंडर शेषफल कितना हो सकता है? 0 हो सकता है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, एक कम तक चलेगा। तो ये था हमारा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, जिसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस किए। क्वेश्चन किस टाइप के थे वो देखिए। क्वेश्चंस थे जैसे इसकी हेल्प से हमने कैसे एचसीएफ निकालना है वो देखा संख्याओं का। एचसीएफ निकालने के बाद हमने कुछ इस तरीके के क्वेश्चन करे, जैसे आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है कि किसी परेड में कुछ लोग हैं, बताइए कितने उसमें एक लाइन में लोग होने चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम इसी मेथड से करते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए हमें एचसीएफ या एलसीएम में से कुछ एक निकालना पड़ता है, और एचसीएफ निकालने के लिए हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार बच्चों हमने सेकेंड एक्सरसाइज करी, जिसके अंदर हमने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, उस प्रमेय का नाम क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो हम करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसके अंदर अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताया गया, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बताया गया। तो इसके अंदर हमने क्या सीखा? इसके अंदर हमने सीखा कि एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे निकाल सकते हैं। हम दो संख्याओं का इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करें, यहाँ जो संख्याएं आए उनकी गुणा करके लिख दें। सबके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद जो कॉमन है उसे अगर हम लिखेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम उसमें देखें कि जो कॉमन है वो एचसीएफ हो जाएगा, उसे एक बार लिखने से, और जो कॉमन है और बचे हुए जितने भी संख्याएं हैं उन्हें लिखने से हमें क्या मिलेगा? उसका एलसीएम। ठीक है, इसी प्रकार हमने आगे क्या देखा कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या होता है संबंध। तो हमने देखा कि दो संख्याएं हैं, उनका एचसीएफ और एलसीएम की गुणा उन दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर होता है। ये इसके ऊपर भी हमारे क्वेश्चन बेस्ड थे। ठीक है, उसके बाद थर्ड एक्सरसाइज हमने देखी कि किस तरीके से हम अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करेंगे, लाइक √2, √3, √5, √7, √8। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए। उसके लिए मैंने आपको मेथड लास्ट वीडियो में समझाया था। बच्चों अब आपका कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें मैं आपको अंतर समझाना चाहती हूँ कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं कैसे पता लगेंगे। तो देखिए, कोई भी परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था, जहाँ Q हमारा 0 के इक्वल नहीं है, हम परिमेय संख्या को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो कुछ ऐसी संख्या ऐसी है क्या जो हम बताए एकदम से हम देख के कैसे पता लगेगा कि ये संख्या परिमेय संख्या है या नहीं? तो देखिए, जैसे मैंने आपके लिए लिखा 2, तो 2 परिमेय है या नहीं? तो देखिए 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। 2 भी एक पूर्णांक है, 1 भी एक पूर्णांक है, और 1 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार अगर मैं आपके लिए दूसरी संख्या लिखूं 1.25, तो पॉइंट हटा दूं तो 2 0 लगेंगी। पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होते हैं उतनी 0 लगती हैं। तो ये नंबर आया 125/100, और 125/100 भी क्या है? दोनों पूर्णांक हैं और नीचे वाला 0 नहीं है। इसका मतलब ये भी एक परिमेय संख्या है। अब बच्चों अगर मैंने ये संख्या लिख दी 2.3847367894, और आगे ये नंबर चलता जा रहा है, मुझे नहीं पता कितना चलेगा, तो आप इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसी संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्याएं। इसका मतलब अगर मैं कोई नंबर पॉइंट में लिखूं, मतलब डेसिमल में लिखूं, दशमलव प्रसार में लिखूं, और वो प्रसार ख़त्म नहीं होगा, चलता ही जाए, और हमें नहीं पता किस रूप का चल रहा है। जैसे मैं एक और तरीके का दशमलव प्रसार लिखती हूँ 38473847, तो अब बच्चों को पता है कि भैया अगला भी वापस से 3847 पॉइंट के बाद लिखा जाएगा। भले ही ये ख़त्म नहीं हो रहा है, पर पॉइंट के बाद लगातार यही चलता रहेगा। ठीक है, अगर इस तरीके का आप लोगों का चल रहा है तो ये संख्याएं क्या होंगी? हमारी अपरिमेय संख्याएं। वो बच्चों मेरी स्क्रीन जूम हो गई है।
ये भी हमारी क्या होगी, दशमलव प्रसार हो रहा है, ये भी ख़त्म नहीं हो रहा है। ख़त्म ना होने वाले प्रसार को हम कहते हैं अशांत प्रसार, ठीक है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी ख़त्म ना हो। ऐसे प्रसार जो ख़त्म नहीं होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, अशांत, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, जो ख़त्म नहीं हो। उसमें 2 प्रकार के बनते हैं। अगर वो नंबर रिपीट हो रहा है, हमें पता चल जाए आखिर बाद में क्या पैटर्न आना है, तो वो कहलाएंगे परिमेय। और अगर हमें पैटर्न के बारे में ना पता चले तो वो हमारे कहलाएंगे अपरिमेय, ठीक है। हम लिख सकते हैं अपरिमेय और परिमेय संख्याएं। तो बच्चों अब परिमेय भी हमारी 2 प्रकार की हो गई। ऐसी संख्याएं जैसे ये मैंने नीचे लिखा है, जिसका पैटर्न जो डॉट पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं हो रहा है पर उसका पैटर्न हमें पता चल रहा है, एक तो ये, और दूसरा ये जिसका पॉइंट के बाद जो ख़त्म हो गया 2.38, इसके आगे कुछ है ही नहीं। तो इन दोनों प्रकार को हम कैसे पता लगाएंगे, परिमेय संख्या तो है, तो परिमेय संख्या किस प्रकार की है, शांत या अशांत। तो बच्चों उसके लिए देखिए क्या करते हैं, उसके लिए अब जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो हम यूज़ करेंगे। उसका टॉपिक का नाम है, आप देखिए इसमें, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। मतलब हम फिर से इन्हें देखते हैं। तो बच्चों इसमें आपका 2 तरीके के ये होते हैं दशमलव प्रसार। पहला दशमलव प्रसार जो कि ख़त्म हो जाएगा, मतलब शांत, और दूसरा जो ख़त्म नहीं होगा, मतलब अशांत, ठीक है। अगर इस टाइप के हमारे 2 प्रसार हैं तो आप देखिए कैसे पता लगेगा कि ये जो परिमेय संख्याएं हैं वो अशांत है या शांत है। परिमेय संख्या शांत होगी तो उसका अगर आप डिनोमिनेटर देखें, नीचे वाली संख्या लें, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग कीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन पहले पूरा काट लीजिए। मान लें कोई नंबर दे रखा है आपको 25/45, पहले तो इन्हें आपस में कट कर लीजिए। ये 5 के टेबल में 5 टाइम, ये 9 टाइम कट हो गया, तो आंसर क्या आया, 5/9। अब ये जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आपने निकाल लिए, मतलब अब ऐसी संख्याएं दोनों निकाली जो आपस में अभाज्य है, अब हम इन्हें नहीं काट सकते। इसके बाद जो आपके पास डिनोमिनेटर आएगा, इस डिनोमिनेटर के आप गुणनखंड कीजिए। जैसे आप 9 के मैं गुणनखंड करूँगी तो 9 के गुणनखंड क्या होंगे, 3 × 3। 9 के गुणनखंड होंगे 3 × 3। तो अब हमें इन गुणनखंड को देखना है, सिर्फ नीचे वाले के गुणनखंड मुझे करने हैं और इन्हें हमें देखना है। अगर इनके गुणनखंड करने के बाद इसके अंदर 2 और 5 दिखाई दे, क्या दिखाई दे, 2 और 5, तो ये संख्याएं होंगी शांत। और अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी दिखाई दे जाए, जैसे यहाँ 3 दिखाई दिया, 2 तो दिखाई नहीं दिया, 5 दिखाई नहीं दिया, यहाँ दिखाई दे रहा है 3, इसका मतलब ये संख्या कभी भी शांत नहीं होगी, पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं होगा। ये संख्या कैसी, किस तरीके की संख्या में आएगी, अशांत। आ गया समझ में। तो ये होता है हमारा कौन सा तरीका, परिमेय संख्याओं को ढूंढने का, कि वो शांत है या अशांत। इसी के बेसिस पे हमारी पूरी एक्सरसाइज है 1.4। तो बच्चों मैं एक बार आपको इसका क्वेश्चंस दिखा देती हूँ पढ़ के, फिर मैंने एक पेज भी तैयार किया, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, बिना लंबी विभाजन, मतलब बिना आपको पूरा डिवाइड नहीं करके दिखाना है, आपको सिर्फ बताना है। तो सिर्फ बताने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग उसका पहले आपस में काट देंगे, कॉमन फैक्टर्स है उन्हें ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम जो नीचे डिनोमिनेटर बनेगा उस डिनोमिनेटर को के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि उसके गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कुछ और आ रहा है या नहीं। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ आया मतलब अशांत, अगर कुछ भी नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ या तो 2 है या तो 5 है या फिर दोनों है, सिर्फ 2 और 5 हैं, तो हम बोलेंगे शांत। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा इसी के ऊपर है बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 3 बस आपको देखकर बताने हैं कि ये संख्याएं कैसी हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। परिमेय संख्या है या नहीं, ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, पॉइंट सबसे बस यही देखिए, पॉइंट के बाद संख्या खत्म हो रही है या नहीं। पॉइंट के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पे आके रुक गई, इसका मतलब ये ऑब्वियसली परिमेय संख्या है, वो भी शांत वाली। तो ये फर्स्ट वाला क्या हुआ, फर्स्ट वाला आपका परिमेय संख्या निकला और वो भी शांत, क्योंकि ये खत्म हो गया, पॉइंट के बाद रुक गया। सेकंड देखते हैं, पॉइंट के बाद आया 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0। तो भाई इसे मैं बार नहीं लगा पा रही हूँ, मतलब मैं इस तरीके से नहीं लिख सकती कि बार बार 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0, ऐसा तो नहीं है। अगर ये ऐसा होता
तो ये होता परिमेय, पर क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहा है इसलिए ये होगा अपरिमेय संख्या। ये परिमेय ही नहीं है। जब ये परिमेय ही नहीं है तो यहाँ शांत और अशांत की कोई बात नहीं आती है। अपरिमेय संख्या हमेशा अशांत होती है। ओके, नेक्स्ट थर्ड के ऊपर बच्चों आपको ये बार लगा हुआ दिख रहा है यहाँ पर। बार का मतलब क्या होता है? बार का मीनिंग है ये चीज़ वापस एज इट इज़ लिखी जाएगी। अब मुझे पता है 43.12, मान लीजिए मैंने इसके ऊपर बार लगाया, इसका क्या मतलब है 43.12, 12, 12 और 12 और बार बार 12 ही आएगा। तो इसमें हमें पता है क्या रिपीट होना है। अगर हमें ये पता चल जाए बार बार क्या रिपीट होना है तो वो संख्या कैसी कहलाती है? वो संख्या अशांत होती है, परंतु वो संख्या परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो ये थर्ड वाला परिमेय संख्या है, परंतु ये कैसी संख्या है? अशांत। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये पूरी एक्सरसाइज और पूरा चैप्टर समझ में आ चुका होगा। एक बार एक पेपर और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें मैंने लिख रखा है, आप इसका पिक्चर ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने इसमें सॉल्व भी करके दिखाया है किस तरीके से ये संख्या शांत है या अशांत है। ओके, चलिए, थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।